हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद फन बाय स्तुति। दिस इज़ स्तुति और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के चैप्टर 1 सुभाषितानी। इसकी रीडिंग हमने कर ली थी। रीडिंग की शो लिंक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें ये सारे श्लोकों को स्वर में गाना है। दूसरा है कि हमें यहाँ मैचिंग करनी है इन सब की। तो ये सारे श्लोक दिए गए हैं, हमें इनका मिलान करना है। तो धन धान्य प्रयोगेषु का होगा विद्याया संग्रहेषु च। फिर आ जाता है विस्मय नाही कर्तव्य, तो इसका हो जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। तो ये सेकेंड बहुरत्ना वसुंधरा। फिर हमारा आ जाता है सत्येन धारयते पृथ्वी, तो सत्येन तपते रवि। फिर है सद्भि विवादनम मैत्री च, तो इसका तो ये हो जाएगा क्योंकि हमने इस श्लोक में पढ़ा था कि हमें सद्भी लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, असद्भियों के साथ नहीं। फिर है आहारे व्यवहारे च, इसका होगा तक्य लज्जः सुखी भवेत्। तो ये है मैचिंग सारी जो हो गई है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। तो हमें इसका वन वर्ड आंसर करना है। सबसे पहले इसमें दिया गया है पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रत्न हैं, तो 3, तो हम लिख देंगे त्रीणि। फिर है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो इसका हो जाएगा पाषाणा खंडेषु। फिर है पृथ्वी केन धारयते, पृथ्वी क्या धारण करती है, तो वो सत्य को धारण करती है। पृथ्वी केन धारयते सत्येन। के संगति कुर्वीत, किसकी संगति में रहना चाहिए या करनी चाहिए, तो सद्भी लोगों की करनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सद्भी। फिर लोके वशीकृति का, तो लोक का सबसे बड़ा वशीकरण क्या है, तो इसका हो जाएगा क्षमा। तो ये एक वन वर्ड आंसर था। और अब यहाँ पे इसका अपोजिट है। फोर्थ क्वेश्चन में ये आंसर्स हैं, हमें इसके क्वेश्चंस बनाने हैं जो अंडरलाइन वर्ड है। फर्स्ट में फिर थर्ड में हमने किया था, क्वेश्चन के आंसर दिए थे। तो इसका हो जाएगा सत्येन वाति वायु, सत्येन इसमें अंडरलाइंड है, तो सत्येन का हम केन बना देंगे, तो केन वाति वायु। फिर है सद्भी एव सहासित, सद्भी अंडरलाइंड है, तो के एव सहासित। फिर है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा इसमें जो है वो अंडरलाइन है, तो का बहुरत्ना भवती, वसुंधरा की प्लेस पे हमने का यूज़ किया है। फिर विद्याया संग्रहेषु तक्य लज्जः सुखी भवेत्, तो विद्याया की प्लेस पे हमने कस्या यूज़ किया है, तो हमें कस्या यूज़ करना है, तो हो जाएगा कस्या संग्रहेषु तक्य लज्जः सुखी भवेत्। फिर है सद्भी मैत्री कुर्वीत, तो हमें इसमें मैत्री को क्वेश्चन बनाना है, तो हो जाएगा सद्भी काम कुर्वीत। इसमें काम करने वाला काम नहीं है, इसमें काम जो है मतलब किसके साथ, हमें सद्भी के साथ क्या करना चाहिए। तो फिर हम प्रश्न 5 पे आते हैं। बस ओनली इसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो ये जो है प्रश्न 5 में, तो कुत्र विस्मय ना कर्तव्य, हमें किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, किसमें विस्मय नहीं करना चाहिए, तो दाने तपसी शौर्य विज्ञाने नये च विस्मय नाही कर्तव्य, हमें दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में और नए में कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। फिर है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी के 3 रत्न जल, अन्न और सुभाषितम है, तो हम इसको संस्कृत में लिखेंगे पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। तो फिर है तक्य लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, तो इसका हो जाएगा तक्य लज्जः धन धान्य प्रयोगेषु। इसमें धन धान्य प्रयोगेषु का मतलब है धन या धन धान्य के प्रयोग में, तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। फिर ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन 6 में हमारा ये दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे हमें जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के कॉलम्स दिए गए हैं,
इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं इसमें ब्लैंक्स में, तो हमें एक्स्ट्रा में से मतलब सही लिखना है, पूरा इसको फिल करना है। तो पुल्लिंग में आएगा हमारा सत्येन, पुल्लिंग में हमारा आएगा सत्येन और सुखी, सत्येन सुखी, और ये वही अवही। तो इसके बाद हमारा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में अब क्या आएगा? सबसे पहले स्त्रीलिंग में हमारा आएगा वसुंधरा, क्योंकि ये नाम से ही लग रहा है। फिर संगतिम, तो ये जो संगतिम, और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं इसलिए इसमें 2 है। फिर हमारा आ जाता है नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में क्या आएगा? नपुंसकलिंग में आएगा हमारा सबसे पहले तो अनम आएगा हमारा। फिर नपुंसकलिंग में आएगा रत्नानी, क्योंकि रत्न तो बहुत सारे रत्न होते हैं, अन भी बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, तो हम उसमें डिनोट नहीं कर सकते कि कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है। तो ये हो गया। अब है ये 7th क्वेश्चन है, अधोलिखित इसका हो जाएगा अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। तो धातु रूप हमने पढ़ा था 6th में, तो धातु रूप में ये हमें इसका धातु रूप निकालना है। करोति पहले में दिया हुआ है, तो करोति का धातु होगा क्री, करोति का धातु होगा क्री, जो लट लकार है और वर्तमान काल में है। ये है लट लकार में और वर्तमान काल में है। फिर है हमारा पश्य, इसका दृश्य हो जाएगा, दृश्य ऐसे होगा, 2 सेकेंड। पश्य का हमारा होगा, तो ये जो है ये है हमारा लोट लकार में। फिर हमारा है भवेत, तो इसका भू हो जाएगा, इसका ये जो है भू, तो इसका भू हो जाएगा। तो ये जो है हमारा लिंग लकार में है। फिर है तिष्ठति, ये इसका स्था होगा, आधा स और फिर स्था, जो कि है लट लकार में, ये भी वर्तमान ही है। सो इसका बुक वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हमारा संस्कृत का चैप्टर 1 क्लास 7 का पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना।